हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राजवी व्लॉग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज मैं ऑफ पर हूँ अगेन। कल चांदनी चौक की मार्केट की थी, अब दोबारा चांदनी चौक जाना है। अब बज रहे हैं 10। ये मैं सुबह 8 बजे उठ गया, नहीं पौने 8 बजे उठ गया था। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, फिर रेनू को ड्रॉप करके आया, ऑयलिंग वगैरह की। अब वो मेल अब कर रहा हूँ। फिर इसके बाद फिर मैं दोबारा जाऊंगा। आ जाएंगे हेमलता, मम्मी पापा एंड मम्मी। सिस्टर को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा आज तो, क्योंकि सिस्टर को कहीं छोड़ नहीं सकते। तो फटाफट से अब जल्दी से रेडी होता हूँ। अभी पहले मेल कर देता हूँ, उसके बाद ही निकलूंगा। और बहुत ज़्यादा गंदी, क्योंकि फिर कल पूरा दिन मेल के लिए बार बार कॉल आते रहे। मतलब फिर वो कंफर्मेशन का जब तक दूंगा नहीं तब तक आगे काम प्रोसेस में नहीं होगा। चाहे वो कैमरामैन है, क्योंकि फिर उनको भी अपनी टीम अरेंज करनी पड़ती है। और वही काम जो वेडिंग प्लानर है, फिर वो भी आगे प्रोसेस में करेंगे। तो फटाफट से अभी मेल कर दो, क्योंकि रात को पूरी तरह से मतलब क्लियर नहीं हो पाया था, तो कुछ और काम करने में लगा था, इसलिए मेल रात को नहीं कर पाया। तो फटाफट अभी करते हैं जल्दी। सो फाइनली अब टाइम देख रहे हो आप, 1:30 बज चुका है पूरा। और अब जाके मैं दिल्ली निकल रहा हूँ। पहले जाऊंगा मम्मी को लेने, फिर जाऊंगा पापा जी और मम्मी को लेने, हिमलता को लेने, फिर उसके बाद निकलेंगे। क्योंकि और अब इतना टाइम कैसे हुआ, नहाना, फिर उनको मेल करना, फ़ोन पे बात करना, मतलब लिटरली शादी का एक्सपीरियंस मुझे अब मिल रहा है कि जब शादी होती है तब कैसे कन्फ्यूज़न सारी क्रिएट होती है, कहाँ गलती होती है, कि छोटी छोटी की वजह से काम रुका पड़ा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सारी चीज़ें अभी पैकअप वगैरह करना सब। और फिर उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग के अकॉर्डिंग कपड़े वगैरह पहनना, ताकि वहाँ पे बार बार चेंज करके देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फटाफट अभी क्विकली निकलता हूँ। सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं। और फटाफट से कैश भी निकाल लिया है, क्योंकि मार्केट में ना बहुत ही गंदा रश होता है। वहाँ पे कैश निकालने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने यहीं निकाल लिया कैश। और फटाफट से सब मेरा ही वेट कर रहे हैं, मैं पहुँचता हूँ। और अभी तो मुझे सीएनजी भी देखनी है। बाप रे बाप, कितनी भाग हो रहा है, कितना रश है। अभी 1:30 भी कैसे बजा है मुझे पता है, कितना भागते भागते काम कर रहा हूँ। व्लॉग के लिए लिंक मुझे पहले ही वीडियोस वगैरह फाइनल करके तब मुझे अर्जुन को भेजनी पड़ती है। फिर रात को मुझे नहीं पता कितना टाइम हो जाएगा, तो वो हॉस्टल से मतलब अपने उसके बाद फ्री होने के बाद वो कर लेगा ना एटलीस्ट। तो वो काम करना, फिर पेमेंट करवाना, फिर उससे फिर बातें करना, मतलब डील करना। तो क्या ही, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और ऐसे में क्या ही मैं जा पाता स्कूल हाफ डे के लिए भी। मैम ने बोला था कि हाफ डे के लिए ही आ जाओ, बट मुझे बिल्कुल भी मतलब फुर्सत नहीं है अभी लिटरली, क्योंकि जो मेन और कंफर्मेशन का ये काम है ना, ये इसके बिहाफ पे ही आगे ये चीज़ें प्रोसेस होगी। अभी अगर एडवांस पेमेंट ही नहीं होती तो वो कोई काम ही नहीं करता। और अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और आज की मतलब मैं आपको लोगों को मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि अब तो जगह फाइनल हो ही गई है। तो 11 दिसंबर की डेट है शादी की। और आप खुद ही सोचो कि कितना पास में ही है। लोग महीनों महीनों पहले बुकिंग करा लेते हैं, और मेरी तो बुकिंग अभी, हमारी तो अभी हुई है, यानी कि ये 1-2 दिन ही हुआ है फाइनल बुकिंग किए हुए। तो जगह फाइनल हुई है। तो सोचो अभी 15 दिन रह गए हैं, सिर्फ 15 दिन। और 15 दिन में क्या ही फाइनल होगा। और उससे पहले है 10 को है हल्दी और मेहंदी का फंक्शन, इसलिए कुछ स्टार्टअप कुछ हम घर पे करेंगे। बाकी सारा फंक्शन हमारा बाहर है, बाहर गेस्ट हाउस वगैरह बुक हुआ है। और शादी वादी का थोड़ा, शादी जहाँ पर है तो वो 200 मीटर की दूरी पे है, तो वहीं से ही बारात पहुँच जाएगी 200 मीटर की दूरी पे ही। तो बारात का भी काम हो जाएगा और गेस्ट भी रुक जाएंगे। लड़का लड़की वाले सारे एक ही गेस्ट हाउस में रुकेंगे। एक डेस्टिनेशन वेडिंग काइंड ऑफ समझ लो, इस टाइप से ही थोड़ी सी प्लानिंग मैंने की है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी फ़िलहाल मेरी फोकस है स्पीड पे, तो जल्दी स्पीड बढ़ाता हूँ, क्योंकि रशी एरिया है और फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता ज़्यादा। जल्दी स्पीड से भागना है मुझे गाड़ी चला के। ये मास्क मास्क जरूरी है वहाँ पर। तो ज़रूरी है मास्क। तो कहाँ है मम्मी का मास्क? कहाँ रखा है बताओ मास्क? अरे मैं बाहर से ले लूँगा, छोड़, इतना टाइम नहीं है। ये कपड़े ले जा। इतना टाइम नहीं है। ये कपड़े ये नहीं, ये 2 थैले। ये ले से निकाल मास्क। अब इतनी देर से खड़े थे यहाँ पे ये वाले, हाँ ये दोनों थैली। हाँ, इतनी देर से खड़े थे तो 10 रुपए वाला मास्क ही ले लेते। चलो कोई नहीं, बैठो, देर हो रही है। पहले बहुत देर हो चुकी है, फटाफट। हाँ तो लेट हो गए। वो बिस्किट दे दिए उसने? कहाँ दे दिए बिस्कुट? गोपाल ने? नहीं। मैंने उसको बोला था। ठीक है छोड़ो। तीन लोग कैसे बैठे हुए पीछे?
बैठ जाए। जबरदस्ती इसने। नमस्ते बेटा जी। नमस्ते मम्मी जी। पापा जी कहाँ रह गए? थोड़ा सा पापा जी कहाँ रह गए? आ रही हैं। फौज में गए छुट्टी मिल जाएगी तभी तो है। आ गए आ गए। नमस्ते बाबा जी। बंदर ही बंदर है। कितना खाएंगे? तो इतने मैं पार्किंग में लगा दूंगा, इतने आप लोग पहुंचना आराम से। पार्किंग में लगाने में टाइम लगेगा ना थोड़ा। हाँ मैं सड़क के उस पर तार देना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो वैसे ही वापस से कल की तरह वापस से उसी पार्किंग में सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, चलते चले जाओ। ये है चांदनी चौक की बेसमेंट पार्किंग, लाल किले के सामने वाली। तो बेसमेंट 3 में मिली है पार्किंग। अब स्टेयरकेस से, लिफ्ट तो है नहीं, स्टेयरकेस से जा रहा हूँ ऊपर, याद रहेगा बेसमेंट 3 के, क्योंकि ये निकलने के अलग अलग रास्ते भी है ना, वो भी याद करने पड़ते हैं। कहाँ थे आप? मैं कहाँ था? आप कहाँ थे? ये लड़कियों वाला है। वीडियो मत डालना यूट्यूब पे। ये वाला लड़की के लिए ना, वो इसकी भी तो बना है। ये लड़की कहाँ से हुई? वो लड़की है वो तो अपने आप को अच्छा। अभी कम उम्र की समझती है ना, वैसे लगती नहीं है वो इतनी उम्र की। अच्छा लगेगा। सब बच्चे आगे देखने के लिए। ये अलग पैकेट में कर देना, वो अलग पैकेट में कर देना। सो पगड़ी के लिए कपड़ा ले लिया है और मोस्टली शॉपिंग हो गई है। तो मैं तो सामान उठा के बाहर आ गया हूँ, मम्मी पापा भी सब आ रहे हैं बेड़ी में से। ये सारी साड़ियाँ हैं ना हमारी। मैं तो किसी की रिश्ते नहीं करूँगा। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। सो अब जाके निकलना हो रहा है, 8:45 हो रहे हैं। और अब ये पसीना नहीं है, ये फेस वॉश किया है मैंने अभी जस्ट। 8:45 हो गए। आज मम्मी पापा साथ हैं तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा है। तो आज तो भागम भाग, वज़न और ज़्यादा ही हो गया। 2 बैग रखे हुए हैं पीछे, ये 2 बैग साड़ियाँ और इसमें कपड़े ही कपड़े हैं। अभी और कपड़े लेके आ रहे हैं मम्मी पापा। और वो मैंने सोचा था कि रिक्शा कर लेंगे, सारा सामान आ जाएगा। अब वो कुछ सामान वो लोग उठा के ला रहे हैं। अब मैं गाड़ी पार्किंग में से निकाल के अभी पहुंच रहा हूँ उन लोगों के पास फटाफट से। और सिस्टी ना तो फोन मिल रहा, ना आवाज आ रही, फोन में बैटरी नहीं है। हाथ ये पड़े इसीलिए बोल रहा था कि एक रिक्शा कर लेते हैं वहाँ तक सर। के लिए हम कोई परेशान हुए हैं। नहीं तो आराम से गए, रिक्शा करते ना, मम्मी की और सिस्टर की चप्पल नहीं ले जाती। अच्छा ये बात थी कि चप्पल ले ली है चलते चलते। अंदर वाले गर्म वाली चप्पल लिए हैं, जैसी वो लेके आई थी ना रेनू। ठसाठस भरे हुए हैं सारे के सारे। 1 2 3 सब सामान के साथ साथ, सांस लेने की फुर्सत नहीं। और सिस्टी आई थी मेरी गोद में बैठ के। लाओ लाओ, चलो 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 भाई, अब आराम से रेस्ट करो, सो आराम से अंदर जाके, कोई टेंशन नहीं है। जरा सा पानी तो ढाल देती बेटी। चलो 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 कब जाकर चलो, ठीक है बाबू जी, ठीक है मम्मी जी। ध्यान से जाना। हाँ जी। बस अब खाना कितने बजे खाओगे?
12 12 बज गए। 12 बजने ही वाले हैं। कोई बात नहीं, खाने 11 से ऊपर टाइम हो गया। लो पावर बैंक। चार्जिंग पे लगा देना। कल तो स्कूल जाना है मुझे, देखते हैं क्या। 12 बजे खाना है तो आ जाओ। नहीं नहीं, बस खाना खा के अब सोना ही है। देखते हैं कुछ काम और जितना हो सकता है। कुछ रह तो नहीं गया सामान? नहीं कुछ नहीं रहेगा तो गाड़ी में ही तो रहेगा। टिफिन उठा ली, टिफिन की थैली? ठीक ठीक। सो मम्मी जी पापा जी को ड्रॉप कर दिया है, मम्मी को घर ड्रॉप कर दिया है। अब मैं जाता हूँ स्टूडियो, सिस्टी को पहले ही स्टूडियो पे उतार दिया सामान के साथ ही, वहीं छोड़ दिया उसको। तो गाइज खाना खाने के बाद मैं सो गया, मतलब कुछ सर्च वगैरह कर रहा था। मैं सोचा था कि गुड नाइट क्लिप अभी लूँगा और रात में मैं ले ही नहीं पाया, तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ले रहा हूँ। तो होप आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया, क्योंकि ये भी रशी डे रहा चांदनी चौक में ही, वही सेम। क्योंकि हाथ में मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर सकता था पूरी तरह से, क्योंकि एक तो रश बहुत ज़्यादा था, भीड़ भाड़, और सामान दोनों हाथों में भरा हुआ था, इधर भी उधर भी, सबके हाथों में। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे सामान होते जा रहे थे, और सबसे हैवी बैग मैंने ही उठाया हुआ था, मतलब 2 ब्लू कलर के पूरे, क्योंकि इसमें साड़ियाँ ही साड़ियाँ भरी हुई थी एक में, और एक में पैंट शर्ट के कपड़े थे। तो इसीलिए मैं व्लॉग भी ज़्यादा नहीं बना पाया। और तो होप आपने छोटे से ब्लॉग को एंजॉय किया हो, क्योंकि मुझे पता है कि एक छोटा है या बड़ा, ये तो एडिट होने के बाद ही पता चलेगा। मेरे लिए तो छोटा ही होता है, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही है कि 10 मिनट के ब्लॉग से कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी वीडियो बनाओ। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मोस्टली मैं क्लिप्स ले पाऊँ, ताकि व्लॉग थोड़ा सा 15-20 मिनट का, 22 मिनट का ऐसे हो, क्योंकि लोगों की डिमांड है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा व्लॉग बनाओ। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाय बाय।